हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज़ एंड ब्लॉग विद स्वाति। मेरा नाम है स्वाति और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि ओमान में आने से पहले कौन कौन सी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। इन शॉर्ट एक ओवरव्यू होगा ओमान को लेके कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो हम बाहर जाने से पहले देखते हैं कि क्या उन कंट्रीज़ में कितनी लिबरल हैं हमारे रिलीजन को लेके, करेंसी को लेके, या फिर वहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है, और ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पे आने से पहले पता होनी चाहिए वो मैं बताऊँगी आपको इस वीडियो में। और अगर आपको अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशन देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर मैं डेडिकेटेडली अरब कंट्रीज़ की बात करूं तो यहाँ पे सारी ही अरब कंट्रीज़ में ज़रूरी नहीं है कि सभी देशों में आपको सभी तरह के रिलीजियस प्लेसेस मिलें। कई जगह पे मंदिर नहीं भी हैं, गुरुद्वारा नहीं भी हैं, बट यहाँ पे ओमान में आपको टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च एंड ऑफ कोर्स मॉस्क तो यहाँ पे है ही हैं। तो ये सारे ही रिलीजियस प्लेसेस आपको मिलेंगे और इन शॉर्ट आपको यहाँ पे जाके अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे आप जा सकते हो, डेली बेसिस पे जा सकते हो। तो आपको उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। जनरली हमें एक मिसकंसेप्शन होता है कि शायद बाकी कंट्रीज़ में दूसरे रिलीजन को लेके एक्सेप्टेंस ना हो, वहाँ पे ओपन ना हो इस तरह से टेम्पल वगैरह और गुरुद्वारा। सो यहाँ पे आप जाके अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हो। काफ़ी एसोसिएशंस भी हैं यहाँ पे जो आपको, अगर आप सपोज इंडिया के किसी स्टेट से हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो एसोसिएशंस। सो ये फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स के बारे में। सो ओमान एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है। आपकी जो इनकम है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, जो कि एक प्लस पॉइंट है। आपको बिल्कुल भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें से कितनी इन हैंड सैलरी है, कितनी टैक्स में जाएगी, कितना TDS कटेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। यहाँ पे जो भी सैलरी मिलेगी वो आपको इन हैंड मिलेगी और वही आपकी टोटल सैलरी है विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन। पार्किंग यहाँ पे ज़्यादातर फ्री है। सिर्फ कुछ एरिया है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रश होता है तो वहाँ पे थोड़ा मिनिमल सा चार्ज किया जाता है पार्किंग के लिए, बट अदरवाइज मॉल में, पार्क्स में, यहाँ सारी जगह पार्किंग फ्री है। पॉपुलेशन ओवरऑल ओमान की 4.97 मिलियन के अराउंड है अप्रॉक्सीमेटली, बट यहाँ पे जो एक्सपैक्ट्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपैक्ट यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इजिप्ट एंड जॉर्डन साइड के आपको यहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे। सो आपको अपने कल्चर के लोग, अगर आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया के लोग यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे। तो वो कल्चरल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे आने का। करेंसी यहाँ पे चलती है ओमानी रियाल, जिसका करंट रेट अगर मैं इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग चेंज करूँ, सो इंडिया का जो 189 रुपीज़ हैं वो यहाँ के 1 रियाल के बराबर हैं। टेम्परेचर यहाँ पे मिक्स रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं होती है। गर्मियाँ जो होती हैं वो मैक्सिमम 40 डिग्री के अराउंड जाता है टेम्परेचर जुलाई में, जून जुलाई के टाइम पे, एंड जैसे इंडिया में होता है। और जनवरी फरवरी काफ़ी ठंडे रहते हैं, जो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उस टाइम पे टेम्परेचर जाता है। जैसे अभी है तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बट टेम्परेचर अराउंड 20-25 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट अगर आप इंडिया से हो तो आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। सपोज पैन कार्ड है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है, आधार कार्ड है एंड इलेक्शन कार्ड है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्ड जो है वो यूज़ होते हैं। बट यहाँ पे बहुत सिंपल रूल है कि यहाँ पे आपका एक होता है रेजिडेंट कार्ड एंड उसके अलावा दूसरा होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये दो ही चीज़ें आपको हमेशा कैरी करके चलनी है अपने साथ। जो आपका यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड है उसकी जो डिटेल्स हैं वो पूरी आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब उसके अंदर ही फीड हैं। और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी भी ऑफिशियल पर्पस में जहाँ भी आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना है तो वो एक रेजिडेंट कार्ड ही वहाँ पे यूज़ होगा। सो ये बहुत इजी है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारे कार्ड्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या कार्ड फॉलो नहीं होते हैं। जस्ट एक सिंपल रेजिडेंट कार्ड है एंड ऑफ कोर्स ड्राइविंग के लिए आपको ड्राइविंग कार्ड यूज़ करना है।
स्कूल्स यहाँ पे इंडियन स्कूल भी मिलेंगे, पाकिस्तानी स्कूल मिलेंगे, बांग्लादेशी स्कूल्स यहाँ पे हैं। सो अलग अलग एम्बेसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हैं जिस तरह से एम्बेसीज हैं, जैसे हर कंट्री में एम्बेसीज होती हैं दूसरे कंट्री की, सेम वे यहाँ पे स्कूल्स भी हैं। तो स्कूल आपको सिलेबस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इंडियन स्कूल्स हैं वो CBSE सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बच्चे को अगर आप इन केस इंडिया वापस जा रहे हो या अपनी कंट्री में वापस जा रहे हो तो आपको सिलेबस को लेके बच्चों को एकदम से डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडियन स्कूल प्रॉपर इंडियन सिलेबस को फॉलो करते हैं। जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, पाकिस्तान में जो फॉलो होता है सिलेबस उसको करते हैं फॉलो यहाँ पे भी। तो एज सच कोई डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स वे ऑफ टीचिंग यहाँ पे डिफरेंट है इंडिया से, लेकिन जो सिलेबस है या जो बच्चों की जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये बेनिफिट है। ओमानी स्कूल्स भी यहाँ पे हैं, बट वहाँ पे अगेन जो पैटर्न है वो ओमान के अकॉर्डिंग है। तो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने स्कूल्स में ही प्रेफर करते हैं बच्चों को भेजना। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। तो इंटरनेशनल स्कूल अगर आप बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन देना चाहते हो तो वो वाले स्कूल्स में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं। देन सेफ्टी। सो सेफ्टी मैंने पहले भी काफ़ी बार अपनी वीडियो में इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि सेफ्टी ओमान में फॉर श्योर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको यहाँ पे आप सेफ एंड सिक्योर फील करोगे, क्योंकि एज सच जो क्राइम है, क्राइम रेट काफ़ी कम है यहाँ पे। तो सेफ्टी को लेके आपको कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होगा कभी भी। एंड इवन वर्ल्ड लेवल पे भी ओमान का सेफ्टी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओमान 5th नंबर पे आता है सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो सेफ्टी को लेके आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट है जो आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्री में आप जा रहे हो वो कितनी सेफ है या वहाँ पे क्राइम रेट कितना है। देन एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जिस देश में हम जा रहे हैं क्या वहाँ पे एक्सपैक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ओमानीज काफ़ी वेलकमिंग है, आपको एक्सेप्टेंस को लेके इशू नहीं होगा, चाहे वो वर्क प्लेस है या आपके जो नेबर सराउंडिंग्स हैं या आप हाइपर मार्केट्स में जा रहे हो या पार्क्स में जा रहे हो। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पे कि इस चीज़ को लेके आप अपने आप को यहाँ पे सेफ फील कर सकते हो। नेशनल लैंग्वेज है ओमान की अरेबिक, बट ऑफ कोर्स इंग्लिश को, जैसे कि सभी देशों में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन करने की ऑफिस में, या फिर आप बाहर कहीं जा रहे हो किसी भी ऑफिस में जा रहे हो। ऑल्दो जो यहाँ पे लैंग्वेज है या जो साइन है या जो होर्डिंग्स हैं वो काफ़ी जगह आपको अरेबिक में मिलेंगी, या रोड साइंस जो हैं वो अरेबिक में मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम इंग्लिश में भी होगा। तो लैंग्वेज को लेके भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सो ये था कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने समराइज़ करी कि क्या क्या चीज़ें डेफिनेटली आपको आने से पहले पता होनी चाहिए। जगह कितनी सेफ है, कितनी सिक्योर है, हमारे बच्चों का स्कूल सिस्टम वहाँ पे कैसा होगा, एजुकेशन कैसी है, यहाँ पे करेंसी क्या है। तो बेसिक चीज़ें जो 100% आपको यहाँ पे आने से पहले पता होनी चाहिए, वो मैंने कोशिश करी इस वीडियो में कवर करने की। इसके अलावा अगर आपकी ओमान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को लेके, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। आई वुड लव टू आंसर दैट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।